हमारे यहाँ आश्रम में भी लोग आते हैं तो उनका भी कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है हमारे आश्रम में कि कभी-कभी हम व्यवहार थोड़ा आश्रम में थोड़ा कठोर होता है, अन्य आश्रमों की अपेक्षा कि आओ भैया ठीक है, कमरा मिल रहा है, रहने की सुविधा मिल रही है, तो 2-3 टाइम भोजन मिल रहा है, 2 टाइम उनको चाय मिल रही है, सब सुविधा हो रही है, बढ़िया भोजन, बढ़िया आश्रम में सुविधा है। तो हम जो है, जो व्यक्ति आया है वो यहाँ पर सुविधा के लिए उसको महत्व नहीं देते हैं। वो जिस उद्देश्य के लिए आया उस उद्देश्य की पूर्ति हो, बस ये हमारा उद्देश्य होता है। मान लो कोई व्यक्ति हमारा है वीआईपी, जैसे एसी में रहने की आदत है, एक दिन वो यहाँ पे बिना एसी के रह गया तो क्या समस्या है? तुम यहाँ पर सुविधा पाने के लिए आए हो या अपना उद्देश्य पूर्ति करने को आए हो? या तो उद्देश्य पूर्ति के लिए आए तो हमारा भी उद्देश्य पूर्ति में रहता है, चूँकि हम ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ उतनी व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है। अब आप चाहे तो बनारस में, मैंने कई श्रद्धालुओं को समझाया है कि जो लोग बाहर से आते हैं वो बनारस में रुके, वहाँ से प्रातःकाल अपना कोई गाड़ी करे और 6-7 बजे तक आश्रम पहुँच जाए। वहाँ से आने में कम से कम 30 मिनट या 40 मिनट लगता है बनारस रेलवे स्टेशन से, यदि कोई निकले तो, आस-पास किसी होटल में रुकेंगे तो। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हम थोड़ा-सा समझते नहीं हैं, उन चीज़ों को, जो उनको हम बताते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं और फिर यहाँ आकर चूँकि वो बाधाग्रसित होते हैं, जो नकारात्मक तत्व है वो भी पूर्ण रूप से वो प्रेशर में डालते रहते हैं, ये यहाँ क्यों चला गया? तो वो तो उनका शरीर छोड़ना नहीं चाहते और ख़ास करके वासनाग्रसित प्रेत होते हैं। उनको तो बिल्कुल भोगने को मिल रहा है, कई महिलाओं के मेरे पास रिकॉर्ड है, ज़ूम मीटिंग में। अब ये है कि उन लोगों की सब थोड़ा सभ्यता के कारण और उन लोगों का थोड़ा ध्यान रखते हुए हम उसको लाइव नहीं करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनके साथ प्रेत रात्रि काल में इस प्रकार से सूक्ष्म रूप से जैसे स्त्री-पुरुष का संबंध होता है वैसा करते हैं, करने का प्रयत्न करते हैं। कई श्रोताओं के उनमें सपने में होता है। अच्छा हम लोगों को ये लगता है जैसे चूँकि हम लोग जड़ में हैं, स्थूल जगत को सत्य मान के बैठे हुए, मरने के बाद किस जगत का पता ही नहीं है। हम मरेंगे तभी पता चलेगा। अभी हम जीवित शरीर में मनुष्य लोक में हैं, तो हमें तो मनुष्य लोक में सत्य लगता है। अब जैसे मछली पानी में रही तो उसको लगता है कि यही सब जगत है। जिस कुएँ में रहो तो कुएँ का ही जगत लगता है। तो बहुत लोगों को ये विश्वास नहीं होता है कि नहीं ऐसा भी होता होगा, प्रेत कोई भी सूक्ष्म सपने में भी उसके साथ कुछ हो जाए, ऐसा कुछ अनुभूतियाँ हो। और ये होता है। और ये लोग, इनका एक अलग से लोक होता है, प्रेत लोग जिसको कहते हैं, उसमें ये ले जाते हैं सपना का, निद्रा में डालकर, तमस में डालकर। बहुत से लोगों को एक आदत होती है कि नींद नहीं आ रही हो फिर भी अनायास नींद आएगी, सो रहा है, बस पड़ा है, सो रहा है, मोबाइल देख रहा है, सो रहा है, तमस आ रहा है, उसको उठना नहीं चाहता, उठ नहीं रहा है, शरीर जकड़ा हुआ है, दर्द कर रहा है, कष्ट में है, सो रहा है, विश्राम कर रहा है, फिर भी शरीर में दर्द है, कष्ट है, पीड़ा है। इसको प्रेत निद्रा कहते हैं। प्रेतों के द्वारा निद्रा में पहुंचा दिया जाता है, उनको शोषण किया जाता है, सब क्रियाएं होती है। तो वो जब प्रेत आते हैं तो वो अपना आवेश, प्रवेश, प्रभाव, स्वभाव, संस्कार, वातावरण सब लेकर आते हैं।